मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 8 है। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ टीजी की जो हमने डेफिनेशन वगैरह है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन की अपर राइट कॉर्नर पे उसका लिंक आ रहा है, पहले वो लेक्चर देखें, देन आप इस लेक्चर को वॉच करें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए टीजी क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा हम टीजी की एग्जांपल में एक्सेप्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, एक्सेप्टिंग नन, स्टार्टिंग विद बी, नोट्स एंडिंग इन ए और नोट एंडिंग इन बी, कंटेनिंग डबल ए और डबल बी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली टीजी की एग्जांपल है। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जिस क्लास आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में कि टीजी क्या होता है। सबसे पहले इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन टीजी देयर मे बी एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग। आपने एफए में देखा था कि हर एक स्ट्रिंग के लिए या एक लेटर के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए सिर्फ एक पाथ अवेलेबल होता था, लेकिन टीजी में एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हो सकते हैं। वाइल देयर मे बी नॉट एग्जिस्टिंग एनी पाथ फॉर सर्टन स्ट्रिंग एज वेल। ठीक है, लेकिन कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग भी अवेलेबल हो सकती है या ऐसा टीजी भी हो सकता है जिसमें किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए कोई पाथ अवेलेबल ना हो, लेकिन एफए में ऐसा पॉसिबल नहीं था। इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पाथ फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड एंडिंग इन अ फाइनल स्टेट। ठीक है, कि अगर हमारे पास किसी स्ट्रिंग के अगेंस्ट कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है और वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर फाइनल पे जा रहा है, ठीक है, तो देन हम कहेंगे कि ये टीजी उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अदरवाइज हम कहेंगे ये टीजी उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही सेम रूल हमने एफए में भी देखा था कि एफए में अगर किसी स्ट्रिंग में स्टार्टिंग इनिशियल से लेकर फाइनल तक चला जाता है तो वो एक्सेप्ट होती थी, अदरवाइज वो रिजेक्ट होती थी। क्लास नीचे इसकी कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले एग्जांपल है कंसीडर द लैंग्वेज एल डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी, यानी कि दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी, ऑफ आल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल। ठीक है, अब उसने कह दिया है कि आल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल, हमें ये कंडीशन दे दी है कि हर तरह की स्ट्रिंग नल भी एक्सेप्ट करे और हर तरह के स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करे। स्लाइड्स पे अपने मूव करते हैं स्ट्रिंग्स को देखने के लिए। ठीक है क्लास, यहाँ पे अब कंसीडर लैंग्वेज एल डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी ऑफ आल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल, द लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग टीजी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम टीजी वन ले रहे हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट टीजी से आपको एक्सप्लेन करूँगा। टीजी वन में हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट ली और एक फाइनल स्टेट ली। इनमें हम अब ट्रांजेक्शन करवा देंगे नल की। ठीक है, अब क्योंकि उसने कहा है कि इंक्लूडिंग नल, अब हम ये भी कर सकते हैं और ए और बी की इनिशियल स्टेट पे क्या किया हमने, लूप लगा दी ए और बी की। ठीक है, और इसी तरह ए और बी की लूप लगा दी फाइनल स्टेट पे। अब ये देखें, ये हर तरह के जो एक्सेप्ट कर रहा है नल को भी और ए बी वाले भी हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह हमने टी जी टू लिया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमने क्या किया कि एक स्टेट ली, उसको ही इनिशियल भी रिप्रेजेंट कर दिया और उसको ही फाइनल कर दिया, और ए बी को हमने लूप लगा दी। अब क्या होगा कि नल भी एक्सेप्ट करेगा और बाकी तमाम स्ट्रिंग्स को भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक और टीजी को देखते हैं इसी एग्जांपल को लेते हुए टीजी थ्री के नाम से, कि इसमें क्या किया हमने, एक स्टेट ली इनिशियल और उसको ही फाइनल स्टेट भी कह दिया ताकि नल को एक्सेप्ट कर सके, और एक और स्टेट ली फाइनल जिसमें हमने ए और बी दोनों की ट्रांजेक्शन करवा दी। अब ये भी क्या करेगा कि ये भी तमाम तरह के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, नल को भी और ए और बी को भी, और लास्ट पे ए प्लस बी की लूप लगा दी। अब देखें, अब तीनों टीजी डिफरेंट हैं लेकिन तीनों इस लैंग्वेज को फुलफिल कर रहे हैं। इनके हमारे पास एक लैंग्वेज के अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, मल्टीपल एफएज भी हो सकते हैं और मल्टीपल टीजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी स्टार्टिंग विद बी। अब सिग्मा ए बी और स्टार्टिंग विद बी है कि ऐसी लैंग्वेज हमने लिखनी है जो बी से स्टार्ट हो। ठीक है, और सिग्मा का सेट हमारे पास क्या है, ए बी का। ठीक है, ए बी सिग्मा है
और जो कंडीशन दी गई है वो स्टार्टिंग विद बी है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बी इंटू ए प्लस बी का स्टेरिक। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि एक इनिशियल स्टेट लेंगे, एक फाइनल स्टेट लेंगे, और हमने जिसको एक्सेप्ट करवाना हो उसके लिए क्या करते हैं कि इनिशियल से फाइनल की तरफ हम ट्रांजैक्शन करवा देते हैं, और लास्ट पे क्या है, लूप लगा देंगे। अब क्लास कुछ देर के लिए हम दोबारा अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। क्लास इसमें देखें आप कि अब यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि जो डिफरेंट टीजीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टीजी। टीजी वन है, सिर्फ इनिशियल स्टेट है, ना कोई फाइनल स्टेट ना कोई ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ये ऐसा टीजी है जो कि किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह टीजी टू देखें, यहाँ पे ट्रांजैक्शन तो है लेकिन इसमें क्या है कि कोई फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये भी टीजी किसी टीजी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह टीजी थ्री देखें, इसमें भी अब इसमें इनिशियल स्टेट भी है, ट्रांजैक्शन भी हो रही है, लेकिन क्या है कि इसमें फाइनल स्टेट नहीं है इसमें भी, तो ये भी टीजी किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है क्लास, जिसका मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में स्पेशल कहा था कि एफ पे हम ट्रांजैक्शन को क्यों कंप्लीट करते हैं। तो ये देखें, इट मे बी ऑब्जर्व दैट द इन द फर्स्ट टीजी नो ट्रांजैक्शन हैज़ बीन शोन, हैंस दे दिस टीजी डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट टीजी में हमने देखा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब ये कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिफाइनिंग ओवर एनी अल्फ़ाबेट इन टीजी टू देयर आर ट्रांजैक्शन फॉर ए बी एट इनिशियल स्टेट, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन एट स्टेट वन। ठीक है, कि अब टी जी टू में क्या है कि ए और बी की ट्रांजैक्शन तो हो रही है, लेकिन जो स्टेट वन है या सेकंड स्टेट है उधर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन टी जी थ्री देयर आर ट्रांजैक्शन ऑन एट बोथ इनिशियल स्टेट एंड स्टेट वन, बट इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन टी जी थ्री में हमारे पास ट्रांजैक्शन तो दोनों स्टेट्स में हो रही हैं, और ए और बी दोनों की ट्रांजैक्शन तो हो रही हैं, लेकिन क्या है कि इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कोई टी जी एक्सेप्ट नहीं, ये भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। और क्लास नोट करने वाली बात जो है वो ये है, पैराग्राफ में है कि दस वन नन ऑफ द टी जी वन, टी जी टू एंड टी जी थ्री एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, दिस टी जीज एक्सेप्ट एम्प्टी लैंग्वेज। ठीक है, अब टी जी वन, टी जी टू और टी जी थ्री कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तीनों टी जीज एम्प्टी स्ट्रिंग या एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। इट मे बी नोटेड दैट टी जी वन एंड टी जी टू आर टी जीज बट नॉट एफ ए। ठीक है, टी जी वन और टी जी टू देखें टी जीज हैं लेकिन एफ ए नहीं है। एफ ए का हमने पढ़ा था कि एफ ए में ट्रांजैक्शन हर स्टेट से ट्रांजैक्शन का जितने अल्फ़ाबेट हैं उतनी ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। अब टी जी वन में देखें स्टेट एक है लेकिन इससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ये टी जी कहलाएगा लेकिन एफ ए नहीं कहलाएगा। इसी तरह टी जी टू में स्टेट वन से तो ए और बी दोनों की ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन स्टेट जो सेकंड स्टेट है उधर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो इसलिए ये भी टी जी कहलाएगा, ये भी एफ ए नहीं कहलाएगा। Thus, the TG3 is both TGs and FA as well। और TG3 जो है वो TG भी है और FA भी है, क्योंकि इसमें ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, ये भी स्टेट जो इनिशियल स्टेट है वो भी कंप्लीट है और स्टेट वन भी कंप्लीट है। तो क्लास इसलिए कहा गया था कि एफ ए में ट्रांजैक्शन का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपको कहा जाए पेपर में कि आप एफ ए बनाए और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तो आपने कोई भी स्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट छोड़ दी, तो वो आपका एक हद से ठीक होगा, लेकिन वो एफ ए नहीं कहलाएगा बल्कि टी जी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में टी जी कहा जाए तो फिर तो सिंपल है, आप जस्ट जो स्ट्रिंग आपको दी है उसको फुलफिल करें और छोड़ दें। अगर ऐसे कहा गया है तो आपने एक तो सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है, या लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाना है, उसके बाद तमाम स्टेट्स को कंप्लीट करवाना ज़रूरी है। इट मे बी नोटेड दैट एवरी एफ ए इज़ अ टी जी एज वेल। ठीक है, हर एफ ए टी जी होता है, बट द कन्वर्जन मे नॉट बी ट्रू। एवरी टी जी मे नॉट बी एन एफ ए। ठीक है, हर एफ ए टी जी होता है लेकिन हर टी जी एफ ए नहीं होता। हर टी जी एफ ए इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। जिस टीजी में स्टेट्स की ट्रांजैक्शन कंप्लीट है यानी कि स्टेट्स फुल हैं, वो टीजी एफ ए कहलाएगा। ठीक है,
इस तरह ये हमने स्ट्रिंग भी देख ली है कि स्टार्टिंग विद बी। अब ये भी देखें क्लास, ये टीजी तो कहलाएगा लेकिन एफए नहीं कहलाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेट में ए की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इनिशियल स्टेट में जस्ट बी की ट्रांजैक्शन हो रही है, फाइनल स्टेट में ए और बी दोनों की हो रही है, लेकिन इनिशियल स्टेट में जस्ट बी की ट्रांजैक्शन हो रही है, ए की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो इसलिए इसको हम टीजी कहेंगे, ये एफए नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है क्लास, उसको भी स्लाइड से देखते हैं। अब एग्जांपल है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी नोट एंडिंग इन बी। अब क्या है कि ए बी के है तो नोट एंडिंग इन बी का मतलब है कि ऑब्वियसली अगर दो हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, एक से एंड नहीं होना तो ऑब्वियसली फिर दूसरे से एंड होगा। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नोट एंडिंग इन बी या एंडिंग इन ए, तो दोनों कंडीशन पे सेम एफ ए बनेगा और सेम ही रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अब नल क्यों अलग से लिखा गया है, क्योंकि नल जो है वो भी एंड बी से नहीं होता। ठीक है, वो इसमें भी आ सकता है, लेकिन फिर क्या है कि वो लास्ट पे अगर हम इसको नल कंसिडर करें तो ए लाजमी आएगा, तो इसलिए नल को अलग से लिखना पड़ा है। अदरवाइज नल इसमें तो आएगा ही, लेकिन क्योंकि नल भी एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो बी से एंड नहीं होता, तो इसको अलग से लिखा है हमने। ठीक है, अब इसका टीजी बना के देखते हैं। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि अब इनिशियल स्टेट में हम एक और स्टेट लेंगे जो कि फाइनल की तरफ जाएगी, और यहाँ पे क्या करेंगे, ए की ट्रांजैक्शन करवा देंगे। ठीक है, ए की ट्रांजैक्शन करवाएंगे और लास्ट पे अब यहाँ पे फर्स्ट पे उसने ए और बी की लूप लगा दी है, यानी कि फर्स्ट पे ए और बी कुछ भी आ सकता है, लेकिन लास्ट पे जब तक ए नहीं आएगा तब तक वो फाइनल में नहीं जाएगा। इसी तरह अब नल की हमने करवानी है, वो स्टेट करवानी है कंप्लीट, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक और फाइनल स्टेट लेंगे और वहाँ पे नल की ट्रांजैक्शन करवा देंगे। अब क्लास देखें आप, जो हमारा नंबर 1 स्टेट है, इसमें से एक ए की ट्रांजैक्शन, दूसरी बी की, तीसरी फिर ए की, चौथी ये जो हमारा नल है इसकी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो लेकिन एफ ए में जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उतनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो ये टी जी कहलाएगा, ये एफ ए नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें ए की ट्रांजैक्शन डबल हो रही है। टी जी में ये अलाउ होता है कि हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक अल्फ़ाबेट की कर सकते हैं, लेकिन एफ ए में अलाउ नहीं होता। ठीक है क्लास, दोबारा मूव करते हैं अपने टॉपिक की जाने। अब यहाँ पे देखें, डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी कंटेनिंग डबल ए। अब क्या है कि हमने ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो डबल ए को, जिसमें डबल ए आता हो। ठीक है, तो उसका सिंपल जो टीजी बनेगा वो क्या बनेगा कि इनिशियल स्टेट पे हम बी और ए की लूप लगा देंगे या ए बी की लूप लगा देंगे, और फिर डबल ए की ट्रांजैक्शन करवा देंगे कि जैसे ही डबल ए आए फाइनल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपके सामने है कि ए प्लस बी का होल स्टेरिक इंटू डबल ए इंटू ए प्लस बी होल स्टेरिक। ठीक है, टीजी क्लास बनाना इंतहाई आसान है कि जो हमने जो चीज़ मैंडेटरी होती है अगर उसकी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करवा दें, और जो हमने स्टार के साथ लिखी है जिनका क्लीन स्टार कलेक्शन है उसकी लूप लगा दें, तो हमारा टीजी एक्सेप्टेबल होगा। एफ ए जो है वो थोड़ा इससे डिफ़िकल्ट होता है। एफ ए में एक स्टेट से एट अ टाइम जितने अल्फ़ाबेट हैं उतनी ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइनिंग ओवर सिग्मा ए बी हैविंग डबल ए और डबल बी। अब डबल ए और डबल बी है, पहले ओनली डबल ए था। ठीक है, अब डबल ए डबल बी, तो उसके लिए क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन कि हम स्टार्टिंग पे कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए ए प्लस बी का स्टेरिक, दरमियान में ए डबल ए प्लस डबल बी, और एंड पे भी डबल ए प्लस बी का स्टेरिक लगा देंगे। इस एफ ए के लिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो टी जी बनेगा क्लास, वो मल्टीपल हम बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि इनिशियल स्टेट पे ए और बी की लूप लगा दी, अब एक स्टेट ली उसमें सिंगल ए, फिर एक स्टेट ली उसमें दूसरा ए की ट्रांजैक्शन करवा के फाइनल में पहुँचा दिया। अब ये जो टी जी एक्सेप्ट करेगा वो डबल ए को एक्सेप्ट करेगा, जैसे डबल ए आएगा वो यहाँ पे मूव कर देगा। इसी तरह क्लास, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखी है डबल ए वाली, इसी तरह हम डबल बी वाली एग्जांपल भी सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि हम एक टीजी बना के इनिशियल से फाइनल की तरफ डबल ए कॉमा डबल बी की ट्रांजैक्शन करवाते हैं। अगर क्लास आपने डबल ए और डबल बी की अलग अलग ट्रांजैक्शन करवानी है
जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो उसके लिए मेथड होता है कि हम, ये भी पॉसिबल है कि हम इस तरह करवा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे कि अगर आपने दोनों की अलग अलग ट्रांजैक्शन करवानी है तो जो स्टेट्स के नेम है वो इसके आगे रखने पड़ेंगे, सॉरी। कि अब अगर आपने 1 2 रखा है तो नेक्स्ट जो अगर दूसरा टीजी बना रहे हैं तो 3 और 4 रखेंगे। अगर आप इन स्टेट्स के नाम कुछ और रखेंगे तो वो अलग, दोनों टीजी अलग कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक ही टीजी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे किया है, इस टीजी को उसने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो ऐसी सूरत में आपको स्टेट्स के नेम उनके सीक्वेंस से रखने पड़ेंगे कि 1 2 3 4। अगर और भी होता तो 5 6 उसका नेम रखना रखना था हमने, ठीक है। तो क्लास ये था आज का लेक्चर, इसमें टीजी हमने डिस्कस किया। आप लोग जो आपने ऊपर एफए अपने किए हैं उसमें कोशिश करें उन तमाम एफए का टीजी बनाएं, या जितने हमने यहाँ पे टीजी देखे हैं इस लेक्चर में उन तमाम का एफए बनाएं, ठीक है क्लास। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।